नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 9 घड़ी कविता है, पाठ नहीं। तो यह हम सीखेंगे। घड़ी यह कविता है, यहाँ पर मतलब घड़ियाल, जिसे हम गुजराती में घड़ियाल कहते हैं। तो आप सबको समय पता ही होगा कि समय जो होता है वह कैसे चलता है। टिक 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 टिक। घड़ी में कैसी आवाज़ होती है जब समय चलता है? टिक टिक की आवाज़ होती है। और इस टिक टिक की आवाज़ के साथ समय जो है वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, यानी कि घड़ी हमें हमेशा आगे बढ़ने की सीख देती है। तो बच्चों, आप सभी को घड़ी में समय देखना आता है? नहीं आता है तो हम आज इस पाठ से समय देखने की सीख लेंगे। तो काव्य इस प्रकार है कि टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी। देखो बच्चों कि घड़ी का काम क्या है? हमेशा चलते रहना। टिक 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 करती है, कभी भी हम तो थक जाते हैं तो हम तो बिस्तर में जाकर सो जाते हैं, लेकिन घड़ी जो है वह निरंतर क्या करती है? उसका काम क्या है? चलने का काम है। वह कभी भी थकती नहीं है। सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। अब हम जो है वो सुबह उठते हैं तो हमें कौन उठाता है? आजकल तो मोबाइल में अलार्म रखते हैं इसलिए, नहीं तो पहले घड़ियों में होते थे अलार्म। तो घड़ी हम हमारे पास रखते हैं तो हमें समय का पता चलता है कि सुबह के कितने बजे है, और जितने बजे हमें उठना होता है हम उतने बजे उठ जाते हैं। चलते रहो यह सीख देती घड़ी, वक्त की शान सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक 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 करती चलती है घड़ी। मतलब हमें हमेशा यह सीख देती है कि हमें चलते रहना चाहिए। चलते यानी कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा वक्त की जो है वह कीमत समझाती है। वक्त की शान सिखाती घड़ी हमें वक्त की कीमत बताती है। समय को समझाती है घड़ी, हमें समय का भान कराती है, समय का ज्ञान कराती है। हमें कितने बजे है इस वस्तु से हमें अवगत कराती है। वह कौन है? घड़ी है। टिक 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 करती चलती घड़ी। तो घड़ी का कार्य जो है वह कैसा है? चलते रहना। और आवाज़ कैसी आती है उससे? टिक 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 करके आवाज़ आती है। तो बच्चों, घड़ी जो है वह अगर आपको समय, आपके पास अगर नंबर वाली घड़ी है तो आपको आंकड़ों के हिसाब से घड़ी देखना आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की घड़ी है कि जिसमें इस कांटे होते हैं और कांटे नंबर पर जाकर और किस तरह से आपको घड़ी देखनी है, तो 12 के ऊपर अगर काटा हो उसके बाद 1 पर आ जाए तो 12 से लेकर 1 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस में 5 मिनट का अंतर है। कितना? 5 मिनट का। तो इस तरह से 5 5 5 5 पूरा अगर राउंड अगर घूम जाता है वह काटा तो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो घड़ी के 2 अंकों के बीच का जो अंतर है उसका जो समय है वो क्या होता है? 5 मिनट का समय होता है। तो इस तरह से जब बड़ा कांटा पूरा 1 अंतर काटता है तब यह कांटा एक आंख पे से दूसरी आंख पर आ जाता है। तो इस तरह से हमें समय का पता चलता है। तो बच्चों, यहाँ हमारी कविता है का घड़ी यह पूर्ण होती है। और हम आज देखते हैं इसका स्वाध्याय, जिसमें है कि प्रश्न पहला क्या है हमारा कि कोष्टक में उचित शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। अब यहाँ हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें इस कोष्टक में देखकर हमें यहाँ खाली जगह भरनी है। तो पहली खाली जगह जो है वह क्या है कि टिक 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 करती खाली जगह घड़ी। तो उसमें क्या आएगा? चलती के रुकती? तो उसका सही जगह में क्या आएगा? चलती। तो यानी कि टिक टिक करती चलती घड़ी। दूसरी खाली जगह है कि समय का खाली जगह कराती घड़ी, जान के ज्ञान। तो इसका सही उत्तर आएगा ज्ञान। तो हमें समय का ज्ञान कराती घड़ी। तीसरी खाली जगह है खाली जगह सबको जगाती घड़ी, सुबह के शाम। तो हम शाम को थोड़ी जगते हैं, हम कब जगते हैं? सुबह को जगते हैं। तो खाली जगह में आएगा सुबह। चौथी खाली जगह है खाली जगह रहो यह सीख देती घड़ी,
चलते या सोते रहो। हमें सोते रहना चाहिए कि चलते रहना चाहिए? तो हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि चलते रहना चाहिए। तो खाली जगह में क्या आएगा? चलते रहो। पांचवी खाली जगह है कि समय को खाली जगह है घड़ी रुलाती या समझाती। हमें क्या करती है घड़ी? समय समझाती है, समय बताती है, समय को ज्ञात कराती है कि समय इतना हुआ है, तो हमें समय का जो ज्ञान कराती है, यानी कि उसकी समझ देती है। तो समय को समझाती है घड़ी। समय को हमें समझने में जो मदद करती है वह कौन है? घड़ी है। तो बच्चों, आप 1 मिनट के लिए यह विचार करें कि अगर घड़ी न हो तो हमारे लिए कितनी मुसीबत होगी। तो घड़ी से हमें समय का पता चलता है। हमारे दैनिक काम करने के लिए हमें घड़ी जो है वो बहुत ही उपयोगी वस्तु है। तो यहाँ पर घड़ी के कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो प्रश्न दूसरा है कि घड़ी को देखकर रिक्त स्थान में समय लिखिए। तो हमारी पहली जो घड़ी है, अब मैंने आपको बताया था कि छोटा कांटा जो है वह घंटा और बड़ा कांटा जो है वह मिनट का कांटा है। तो यहाँ पर छोटा कांटा 4 पर और बड़ा कांटा 12 पर, यानी कि इस घड़ी में कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। दूसरी घड़ी में छोटा कांटा 4 पर, बड़ा कांटा 6 पर, यानी कि यह आधा जो अंतर काट लिया हुआ है तो उसके हिसाब से 30 मिनट का समय बड़े कांटे ने काट लिया है। तो 4:30 बजे हुए हैं इस घड़ी में। अब तीसरी जो घड़ी है उसमें कितने बजे हैं? तो कि छोटा कांटा 4 पर और बड़ा कांटा 3 पर, यानी कि आधे से आधा अंतर, यानी कि 15 मिनट का समय, यानी कि 4:15, यानी कि 4:15 बजे है इस घड़ी में। चौथी घड़ी जो है उसमें छोटा वाला कांटा जो है वह 4 और 5 के बीच है और बड़ा वाला कांटा जो है वह 9 पर है, यानी कि आधे से भी ज़्यादा अंतर बड़े कांटे ने काट लिया है। तो इसका मतलब है कि 4:45, यानी कि 4:45 बजे है इस घड़ी में। तो बच्चों, यह चारों घड़ियां जो है वह आपको स्वाध्याय के साथ, यानी कि यह जो रिक्त स्थान है उसके बाद में यह सारी घड़ियां अपने नोटबुक में, यानी कि हिंदी की नोटबुक में लिखना है और इसे आपको ड्राइंग के मतलब चित्र बनाकर उसके नीचे इसका समय भी आपको ज़रूर लिखना है। तो बच्चों, यहाँ हमारा यह पाठ पूर्ण होता है घड़ी। और अगर आपको समय देखना नहीं आता है तो शायद उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ देखने, यह कविता सीखने के बाद आपको शायद घड़ी देखना आ जाए। अस्तु।